हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। कल भाई मैंने एक वीडियो डाली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। आप सभी ने भर भर के लाइक्स ठोके और भर भर के सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच उस वीडियो को लाइक करने के लिए। आप ऐसे ही मेरा हौसला अफजा करते रहिए। मैं इसी टाइप से आप लोगों के लिए जेईई नीट और बोर्ड के लिए कंटेंट लाता रहूँगा। तो कल हम लोगों ने पढ़ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल हमने क्या बात करी थी, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। हमने सबसे स्टार्टिंग में बात करी थी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक गिवन एरिया से पास हो रही है, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको हमने फाइव बी से डिनोट किया था, वो होता था बी ए कोस थीटा। फिर हमने बात करी थी जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके कारण करंट आएगा। उसी फिनोमेना को हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, हमने उसकी भी बात करी थी। जैसे वो आपका एक मैग्नेट को नजदीक लेके गया किसी भी रिंग के पास में, उसमें करंट आ गया, दूर लेके गया तो भी आया, रोक दिया तो नहीं आया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। फिर उसके बाद में फैराडे ने जो दो लॉ बनाए, आज हम वो दो लॉ को डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले भाई, सबसे पहला लॉ क्या बोलता है, whenever the amount of magnetic flux linked to conductor changes, लिंक टू कॉइल बोल दो भाई, कंडक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो। whenever the amount of magnetic flux linked to coil और कंडक्टर changes, EMF is induced in it, ये तो हमने कल बात करी थी। EMF is induced in it and it lasts so long till the change in flux is continued। कहने का मतलब, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ईएमएफ इंड्यूस कब तक होता रहेगा, जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। मान लो हमने चेंज करना बंद कर दिया मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो ईएमएफ भी इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेंज करते रहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो ईएमएफ इंड्यूस होता ही रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक आप उसको चेंज करते रहेंगे। तो ये था जी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लॉ, जो कि माइकल फैराडे ने दिया था। आई होप आपको इतना समझ में आया। अगर आपको समझ में आया इतना तो एक बार पॉज करके थम्स अप दे देना कमेंट के अंदर। देखो भाई, दूसरा लॉ क्या बोलता था, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज directly proportional to rate of change of magnetic flux। मतलब जब कभी भी ईएमएफ इंड्यूस होता था, मतलब ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता था, फ्लक्स के चेंज होने के कारण। अब ये कह रहा है जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जितना जल्दी वो चेंज होगा ना, उतना ज्यादा आपका ईएमएफ होगा। ठीक है, ये बोल रहा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी मींस रेट ऑफ चेंज। किसका डी बाई डी टी, फाइव बी क्या था हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स। कल हमने बात करी थी फाइव बी क्या होता था, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए विच इज बी ए कॉस थीटा, ये अपना होता था फाइव डी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सेकंड लॉ ने क्या बोला भाई, E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, या E इज इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी, माइनस का डी फाइव बी बाई डी टी। अब ये भाई माइनस का निशान क्या है, उसके बारे में बताया लेंज ने, लेंजेस लॉ हम बात करेंगे। लेंजेस लॉ। अब भाई एग्जाम्पल लेते हैं, देसी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मेरे को ना देसी एग्जाम्पल देने बड़ा पसंद है। जैसे आप, एक सांप है, उस सांप को दूध पिलाओगे
कितना दूध पिला लो भाई, 1 लीटर 2 लीटर रोज पिला लो, उस सांप ने आपको डसना है, वो उसको अपोज करेगा, मतलब आप उसके लिए भलाई कर रहे हो तो भी उसको अपोज करेगा। ऐसे ये ईएमएफ इंड्यूस है। ई की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का d∅/dt। ठीक है, ये जो माइनस का निशान है ना जी, व्हाट डज दिस नेगेटिव सिंबल इंडिकेट, दिस इंडिकेट दैट EMF induced is such that it always opposes the cause responsible for its प्रोडक्शन। मतलब ये ईएमएफ इंड्यूस है ना, कैसे हुआ भाई, ये जो ईएमएफ इंड्यूस तो हो गया, लेकिन ये ईएमएफ जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है उस कारण को हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको हमेशा ही अपोज करेगा। जैसे अपन ना ऐसे समझ में नहीं आता भाई, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं अपन। एग्जांपल लेते हैं, हम मान लेते हैं जी ये हमारी एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है। ये ना हमारी एक मेटल की रिंग है, ठीक है, मेटल की रिंग है। हमने क्या किया भाई, इस नॉर्थ को इधर लेके गए, इसके नजदीक। अब नॉर्थ को लेके गए हमने भाई, पहले भी बात करी थी, नॉर्थ पोल को लेके गए मतलब मैग्नेट को लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, रुका हुआ था तो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इस मेटल की रिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके कारण करंट आएगा। वो सिंपल करंट नहीं है, वो इंड्यूस करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के कारण है। तो मतलब इस रिंग के अंदर ए रिंग में करंट आएगा, ये तय है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ है आपका, चेंज हो रहा है। अब वहां पे हमने क्या कहा, ये जो माइनस का निशान है ना, जिस कारण से ये प्रोड्यूस होता है ना, उस कारण को हमेशा ये अपोज करता है। माइनस का निशान ये बताता है। मतलब अब ये देखो, नॉर्थ को लेके जा रहे हैं, नॉर्थ को लेके जा रहे हैं, तो नॉर्थ के कारण प्रोड्यूस हो रहा है ना भाई। ये देखो, नॉर्थ को आप पास लेके जा रहे हो, अप्रोचिंग नॉर्थ, इसके अंदर अप्रोच करना मतलब पास में जाना, अप्रोचिंग नॉर्थ, इसके अंदर क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। लेकिन ये तो नॉर्थ को जो अप्रोच कर रहा है ना, अब इसके अंदर जो करंट आ गया वो इसको अपोज करेगा। वो क्या करेगा भाई, इसको अपोज करेगा। अब नॉर्थ को अपोज कौन करता है, नॉर्थ को अपोज कौन करता है, नॉर्थ। ये ध्यान देना भाई, अगर कोई भी रिंग है, रिंग के अंदर क्या हो सकता है, आपको ये 2 सिंबल नजर आ रहे होंगे, आई होप आपको यहां पे एस दिख रहा होगा। ये आपकी डायरेक्शन क्या होती है, घड़ी की डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज। जब कभी भी क्लॉकवाइज करंट हो, क्लॉकवाइज करंट साउथ पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे आपको एन भी दिख रहा होगा और ये घड़ी से अपोजिट है, ये क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। भाई एंटी क्लॉकवाइज करंट कौन सी पोलैरिटी को डिनोट कर रहा है, यहां पे नॉर्थ पोलैरिटी को डिनोट कर रहा है। अब फैराडे के दूसरे लॉ ने कहा ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वहां पे E इक्वल टू माइनस का d∅/dt आया। लेंज ने क्या बोला भाई, ये जो माइनस जो है ना, ये क्या दर्शाता है, जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है हमेशा उसको अपोज करेगा। अब ये नॉर्थ इसके नजदीक जा रहा है, ध्यान देना, नॉर्थ इसके नजदीक जा रहा है, इस कारण से इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। अब नॉर्थ को अपोज कौन करता है, साउथ? बिल्कुल भी नहीं भाई, साउथ तो अट्रैक्ट करता है। अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर पोल रिपेल करते हैं, तो नॉर्थ को अपोज करेगा नॉर्थ। तलवारबाजी होगी ना इनमें, नॉर्थ को नॉर्थ अपोज करेगा, नॉर्थ ऐसे होता है। नॉर्थ हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट आ जाएगा जी एंटी क्लॉकवाइज। इसके कारण इसमें करंट क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्यों आया एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि नॉर्थ जा रहा था, नॉर्थ को अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो इंड्यूस हुआ, जो करंट इंड्यूस होगा, नॉर्थ को अपोज कर रहा है, नॉर्थ को अपोज करता है नॉर्थ, और नॉर्थ की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। इस कारण से इस रिंग के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आया। आप, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। एक चीज और देखते हैं, मान लो ऐसा नहीं होता भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर ये दूर जा रहा होता, ध्यान देना, अगर ये दूर जा रहा होता, नॉर्थ दूर जा रहा है भाई, दूर जाते हुए नॉर्थ के कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो, नॉर्थ दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स तो अब भी चेंज हो रहा है, ईएमएफ तो अब भी इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ जिस कारण से इंड्यूस होगा उसको अब भी अपोज करेगा वो। तो नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ को नहीं, अब ये नहीं चाहता कि भाई नॉर्थ दूर जाए, ये नहीं चाहेगा नॉर्थ दूर जाए, नॉर्थ जा रहा है दूर, ये नहीं चाहता कि नॉर्थ दूर जाए,
तो ये नॉर्थ को दूर भेजना ही नहीं चाहता, तो नॉर्थ को खींचेगा अपनी ओर। नॉर्थ को कौन खींचता है भाई? साउथ। नॉर्थ को कौन खींचता है? साउथ। ये बन गया जी आपका एस, मतलब क्लॉकवाइज। इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। यहां पे किस में आया था? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है कि नहीं है? तो ये बोलता है भाई तुम्हारा लेंज लो कि जिस कारण से प्रोड्यूस होता है हमेशा उसको अपोज करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते भाई। ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्थ के एग्जांपल दे रहा हूं तो नॉर्थ का ही होगा। नॉर्थ भाई वैसे ही ले लिया। मान लो आपकी बार साउथ की बात करते हैं। मान लो ये है आपका रिंग, साउथ जा रहा है, जाते हुए साउथ के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब सीधी सी बात है, जब वो जो भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, वो जाते हुए साउथ को अपोज करेगा, मतलब साउथ को रिपेल करेगा। साउथ को रिपेल करता है साउथ, साउथ को रिपेल साउथ करता है, तो कर बना दो भाई साउथ, कौन सी दिक्कत है? ये आ गया क्लॉकवाइज। ये क्या आ गया भाई? क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट आ जाएगा? क्लॉकवाइज। अगर साउथ जा रहा है, अगर उल्टा है, साउथ दूर जा रहा है, पास नहीं आ रहा, आपकी बार साउथ जा रहा है भाई दूर। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है साउथ के दूर जाने की वजह से। साउथ दूर जा रहा है तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होना है। इस पुप्पा में कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, साउथ के दूर जाने की वजह से हो रहा है। तो ये साउथ को दूर जाने नहीं देगा भाई, ये नहीं जाने देगा, क्योंकि अपोज करता है। साउथ को दूर नहीं जाने देगा, मतलब साउथ को अपनी ओर खींचेगा। साउथ को कौन खींचता है अपनी ओर? नॉर्थ। ये आ गया भाई नॉर्थ पोलैरिटी। नॉर्थ पोलैरिटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट आ जाएगा। पिछले केस में अप्रोचिंग साउथ ने साउथ पोलैरिटी डाली थी, तो मैं ये लिख सकता हूं, एक वर्ड में बोलूं, अप्रोचिंग साउथ। कौन सी पोलैरिटी डालेगा? साउथ। अप्रोच मतलब पास आता हुआ। लीविंग साउथ, कौन सी पोलैरिटी डालेगा भाई? नॉर्थ। ये पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। ऐसी अप्रोचिंग नॉर्थ, अप्रोचिंग नॉर्थ कौन सी पोलैरिटी इंड्यूस करेगा? नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करेगा। लीविंग नॉर्थ कौन सी पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा भाई? साउथ पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखो हमने क्या कहा था कि भाई फैराडे के दो लॉ पढ़े। पहला लॉ क्या बोलता है? जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ कब तक इंड्यूस होता रहेगा? जब तक आप चेंज करते रहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। दूसरा लॉ बोलता है जो ईएमएफ इंड्यूस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ईएमएफ इंड्यूस है ना भाई, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। आपका ईएमएफ इंड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E is proportional to d phi by dt, E is equal to माइनस का d phi by dt। अब लेंज लॉ ने बताया भाई कि ये माइनस का निशान क्या है। माइनस का निशान क्या है भाई? जिस कारण से प्रोड्यूस हुआ है हमेशा उसको अपोज करेगा, ये बताया लेंज लॉ ने। फिर हमने बात करी भाई नॉर्थ जा रहा है तो ये नॉर्थ को आने नहीं देगा, नॉर्थ को अपोज करेगा। नॉर्थ तो अप्रोचिंग नॉर्थ पोलैरिटी डालता है, अप्रोचिंग साउथ पोलैरिटी डालता है, लीविंग नॉर्थ साउथ पोलैरिटी डालता है, लीविंग साउथ नॉर्थ पोलैरिटी इंड्यूस करता है। उस कारण से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाएंगे। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका नॉर्थ पोलैरिटी होती है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साउथ पोलैरिटी होती है। तो इतना हमने पढ़ा, कल हम इससे आगे करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा भाई। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लो। और अपने और जो भाई बहन हो, जो भी आपको लगता हो कि भाई देखो ये ना 10th फाउंडेशन का भी पार्ट है। अगर आपको 10th फाउंडेशन मतलब आप समझते होगे नीट जेई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका भी पार्ट है। तो वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। और कल मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। और भी अगर कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल 100% फ्री है कोई भी सजेशन देने के लिए। सी यू, राम राम, बाय बाय।